भाई 10 बजे रात को बंद कर देता हूँ, 4 सवा 4 बजे सुबह आता हूँ, तब मैं बच्चों को निकालता हूँ, तब से बच्चा हमारा पीना शुरू कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्ल्ड व्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए हम आए हैं पिगरी फार्म पे, वो भी दरोगा जी का फार्म है। यहाँ पे जो फार्म है, पिगरी फार्म है, जो सुगर पाला जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त फार्म है दरोगा जी का। और उन्हीं से पूछेंगे और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है पूर्वांचल नहीं, कई प्रांत के लोग और कई देश के लोग मुझको जानते हैं, तो परिचय मेरा शकल देखे लोग तो जान जाएंगे। वैसे आप पूछे हैं तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर तो मुझे देना ही है। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है और दरोगा जी के पिग फार्म, राजपूत पिग फार्म के नाम से चर्चित हूँ। लोग जानते हैं और उसमें बहुत कमेंट भी करते हैं। और अच्छा बुरा कमेंटर जो बुरा कमेंट करता है वह ही हमको अच्छा लगता है कि कम से कम मेरा विरोध करता है, तो कम से वो देखता तो है आपको चाहे हमको। तो वो कमेंट करने वालों को जो विरोधी कमेंटेड हैं उनसे मैं बहुत खुश रहता हूं कि कम से कम देखे तो हमें, आपको देखे तो, आपको लाइक तो किए, कुछ गलत सही लिखे तो हम उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। और लगभग ये फार्म आपका कितना पुराना होगा? मेरा फार्म मात्र 2.5 साल का है, पुराना नहीं है, मात्र 2.5 साल का है। लोगों की तरह मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। लोग झूठ बोलेंगे, किसी का फार्म खुला होगा 20 में तो कह दें कि मेरा फार्म चल रहा है 15 से, तो ये सब झूठी बात में। मैं 2 जुलाई सन 2023 को फार्म को स्टार्ट किया और 2 जुलाई यानी 2.5 साल हुआ मेरे फार्म को। अब 2.5 साल से 1 महीना ओवर जा रहा है। यही मेरा फार्म है और फार्म में मैं आखिरी प्रयासरत रहा, जिसकी वजह से फार्म का मेरे काफ़ी विकास मैं किया। इसलिए कि ये फार्म मेरी जो रोजी रोटी नहीं कि नीयत से मैं खोला। मैं इसको इसलिए खोला कि ये अच्छा चले और अच्छा इसमें बेनिफिट हो। तब तक बेनिफिट घर नहीं ले जाने की मैं अपेक्षा किया जब तक कि मेरा फार्म मेरा एम पूरा न कर ले। मेरा एम है कि कम से कम मेरे फार्म से कम 5 लाख रुपया से ऊपर मेरे घर जाए, तब मैं देखूँगा। और जब जान जाऊँ कि हाँ अब 5 लाख के बेनिफिट पे जा रहा हूँ तो वहाँ से फार्म को रोक सकता हूँ। और हो सकता है कि मेरे लड़के इसी में तत्पर हो गए हैं तो वो उनकी इच्छाएं हो कि और आगे बढ़ा लें, तो हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए। और लगभग इस फार्म की अंदर चलिए, लगभग इस फार्म की लंबाई और चौड़ाई कितना होगा? लंबाई फार्म की 100 फुट हो गई है और चौड़ाई लंबाई 160 फीट है, चौड़ाई 100 फुट के करीब हो रही है। तो पहले कम थी क्या? हम पहले शुरुआत ही किए तो कम तो थी ही। बच्चे कितने होंगे लगभग? इस समय होंगे 550 के करीब, पूरे सब में, पूरे फार्म मिला करके 550। उस वाले में भी सब में जानवर हैं। स्टार्टिंग किए थे तो कितने जानवर से किए थे? स्टार्टिंग में लाया तो 10 मादा लाया मैं, 1 बोर लाया, 50 बच्चे लाए। फिर अगले महीने में 50 बच्चा लिए, फिर अगले महीने में 50 बच्चा लिए। मैं मतलब शुरुआती ही बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ने की अपेक्षा थी। और पूंजी चूँकि शुरुआती ही मैं खोला, फार्म शुरू किया। देखिए कुछ चीज़ें आप नए अभी यूट्यूबर हैं, क्वेश्चन करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। लोग कहते हैं कि रेट डाउन है, मैं कहता हूँ कि रेट नहीं डाउन है, रेट ठीक है। पर ऐसा क्यों हुआ ये कि मैं फार्म खोला तो 155 का रेट था, 155 रुपया किलो उस समय का रेट था। और रेट उसी साल मात्र 6 महीने में यानी जनवरी में मैं जानवर बेचा तो 210 215 तक बेचा मैं। एकाएक रेट बढ़ गया। अब वो रेट अगर वही 10 रुपया 15 रुपया किलो पर ईयर की ओर से बढ़ा होता तो ये रेट आपको किसी को सस्ता महंगा नहीं लगता। रेट एकाएक 60 रुपया किलो बढ़ना कोई आसान चीज नहीं होता है। तो 60 रुपया किलो जो बढ़ा रेट, तो वो 60 अब सबको नजर आ रहा है। तो ये रेट हम नहीं परेशान हैं। जो देखिए एक जानवर 9,000 रुपया खा करके, ये जानवर देखिए कुंतल के लगभग हो चुके हैं। मतलब ये कितना लगभग ये वजन 1 कुंतल के लगभग है। एक ठो तो 1 कुंतल के लगभग इनका वजन है। ये 9,000 रुपया के समथिंग खाते हैं। उसे 9,000 रुपया मेरा नहीं लगता है, जो मैं अपना राशन दे रहा हूँ उस राशन पे 9,000 नहीं लगता है। लेकिन 9,000 रुपया मान के चलते हैं खर्च। तो भी अगर जो 160 का भी लोग बेच रहे हैं, वैसे कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि 180 का बेचते हैं, लेकिन 180 के नीचे मैं अब तक, ये धंधा है, मैं किसी को एक इनकी पूछे नहीं दूंगा। जानवर की तो बात छोड़ दीजिए, इनकी पूछ भी कोई मांगेगा
तो नहीं दूंगा। 180 के नीचे मैं नहीं देता हूँ। मेरी सारी पार्टियां बिहार की मुझसे सेटिंग में है, मैं देता हूँ। और आज की डेट में 200 रुपया किलो मैं देता हूँ। कहीं पहले ट्रेनिंग किए थे? मैं कोई ट्रेनिंग नहीं किया हूँ, ट्रेनिंग अपने स्वयं किया है, जानवरों को रख करके इसी पर सीखा। प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की बात आप किए हैं। पढ़े लिखे की तरह कुछ लोग हमसे कहते हैं कि ट्रेनिंग अवश्य लेना चाहिए। उनसे मैं पूछूं कि एमबीबीएस डॉक्टर, जो एमबीबीएस डॉक्टर ट्रेनिंग लेता है, जाके 5 साल का कोर्स करता है, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया लगाता है, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया लगा करके वो 5 साल की ट्रेनिंग करता है, उसको भी किसी सीनियर के साथ 1 साल 2 साल 4 साल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। अब 7 दिन की ट्रेनिंग में 6 दिन की ट्रेनिंग में ये क्या सिखा देंगे? अरे दलालों से ना ये फार्म लाइन इतनी बदनाम हो गई है कि दलाल मानेंगे नहीं। अपने दलाल से कुछ तो ऐसे फार्मर हैं जिनके फार्म में खुद नहीं चारा खिलाते हैं, अपना खुद चारा कंपनी का नहीं खिलाते हैं, और कहते हैं मैं चारा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, चारा मैं पैदा करता हूँ। अरे कम से कम धोखा मत दो किसी को। ये शुगर फार्म है, मैं तो कहता हूँ चारा बना के खिलाओ। हम भी चारा कुछ मंगाते हैं और नाम से आता है चारा, मैं भी मंगाता हूँ, खिलाता भी हूँ, उसका रिजल्ट भी लेता हूँ, तो खिलाता हूँ। लेकिन उसमें मैं अपना मिला करके ही खिलाता हूँ, सिंगल मैं वो चारा नहीं खिलाता हूँ। अपना चारा डाल करके मिला करके उसको अपने रेट से ही खिलाता हूँ कि हमको 27 से 28 फैटनर, 20 से 22 रुपया मादा। अब बच्चों को तो कोई भी राशन महंगा से महंगा खिला देते हैं ताकि बच्चे तुरंत आगे की तरफ उठ जाएं। अच्छा, जो छोटा जो आपका जो जानवर है उसको बड़ा करने के लिए क्या क्या खिलाते हैं उसको? देखिए, हम बच्चा जब माँ पिलाती है तो लगभग 35 से 40 दिन पर माँ को से बच्चे को अलग कर देते हैं। उस समय वो 7 से 8 किलो के बच्चे रहते हैं, कुछ उसमें 6 किलो भी रहते हैं। तो हम सबकी तरह बोलेंगे नहीं कि 12 किलो हो जाएंगे, 12 किलो बच्चा होते नहीं हैं। हम भी बहुत अच्छे नस्ल के हैं। अभी चलिए आपको नस्ल दिखाते हैं। इतनी नस्ल हो सकता है कि पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ कि पूरे पूर्वांचल में किसी के पास हो ही ना। एक बच्चे को 1 बोरा, यानी 50 किलो, मतलब महीने में नहीं, जितने दिन में 50 किलो खा जाए, 50 किलो खाएगा और 50 किलो में उसका वजन 28 से 30 किलो चला जाता है। इसके बाद फैटनर का राशन खिलाता हूँ मादाओं को, उनको ब्रान और थोड़ा राशन डाल करके उसमें और मिनरल मिक्सचर वगैरह डालता हूँ ताकि पेट में बच्चा अच्छे से पले। इस समय कम से कम देखेंगे तो 15, 16, 17 मादा बच्चा पिला रही। अच्छा, 16-17 मादा बच्चा पिले। इस तरह के मादा मेरे पास एक आदमी ने मुझसे कहा था, उससे मैं कह दिया कि मेरी प्रबल इच्छा है कि 40-50 मादा रखेंगे, तो मुस्कुराया और मेरे ऊपर कमेंट भी किया। तो उसकी कसम को मैं तोड़ा। 50 के लिए तो उससे कहा था, लेकिन इस समय मेरे पास 60 मादा बच्चा देने के लिए तैयार है। 60 मादा बच्चा दे देगी। अच्छा, कौन कौन से ब्रीड है आपके पास? देखिए, ब्रीड मेरे पास 6 हैं। पहला लार्ज वाइट, जिसको पूर्वांचल कहता है कि सबसे अच्छी होती है, लेकिन उनसे अच्छी ब्रीडें बहुत हैं। कुछ लोग के पास ज्ञान नहीं है तो ये कहते हैं कि डीरोक, हेम्पशायर या लैंडेस कुछ ऐसी ब्रीड हैं जो हमारे पूर्वांचल में सुखी नहीं देती है। लेकिन मेरे यहाँ आइए, अब आगे बढ़ते रहिए, तब आपको समझ में आएगा। आपका वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये देखिए, यहाँ आएंगे, ये सब देखिए, इसमें काला है, ये जो देख रहे हैं ये हेम्पशायर डीरोक के हैं। कैसे पहचान करेंगे इसमें कौन सा वैरायटी कौन सा है? उनका कलर अलग होता है। अच्छा, जो हाई वाला जो है रेड कलर ये है, डीरोक ब्लैक में कलर है, और वो जो ब्लैक कलर का है वो ब्लैक और उसमें चितकाबर हैं। और ये आगे दिखाते हैं, ये देखिए मादा है, ये मादा है सब? ये सारी मादा है। है सब? 40 रूम है, 40 में मादा प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये देखिए, ये हेम्पशायर के हैं, इसी के बच्चे हुए। वो वाले ये 3rd टाइम क्रॉस है हमारे यहाँ बच्चा। देखिए, तो इसके बच्चे हैं। तो कुछ ये सफ़ेद पट्टी आती है, ब्लैक होती हैं, लेकिन कुछ में ऐसा भी होता है कि टोटली ब्लैक भी बच्चे आते हैं। उन्हीं के सब दोनों बच्चे ब्लैक हैं। अच्छा, इस मादाओं क्यों अलग रखे हैं उनसे सब? हाँ, तो मादाओं को अलग रखने का मेरा पर्पज ये है कि एक तो कम जगह में हमारी ज़्यादा मादा सेटिंग है। दूसरी चीज़ की प्रेग्नेंट मादा अलग अलग रखने से एक फ़ायदा कि आपस में लड़ेंगी नहीं, कुछ करेंगी नहीं, तो इनके पेट में बच्चा सुरक्षित रहेंगे। तो ये सुरक्षित रहेगी, तो इसमें हमारे पास रूम देखिए। अच्छा, ये मादाओं को सब कितने बच्चे देती हैं? एक बार में हमारे यहाँ मादा 10 के ऊपर वाली सब हैं।
10 के ऊपर 10 बच्चा देती है। 10 के नीचे नहीं, 15, 16, 18 तक देती हैं, लेकिन 10 के नीचे हमारी मादा बच्चा तो नहीं यहाँ से देती। जो इतना सब 40 रखे हैं आप, हाँ इसमें बस 10 देती हैं बच्चा एक बार में? नहीं, हाँ 10, 12, 14 गिनती से ये थोड़ा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हमारे से यहाँ कम 18 बच्चा तक आए हैं। कितना? उससे कम? हाँ उससे कम? 10 के नीचे हमारे यहाँ नहीं रहे हैं, 10 उसके नीचे नहीं है। 10 के नीचे नहीं जा रहे हैं और 18 तक हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ मादा जो भी हैं फर्स्ट टाइमर नहीं है, फर्स्ट टाइमर में ही बच्चा 8, 9, 7 दे देती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेकेंड टाइमर, थर्ड टाइमर, फोर्थ टाइमर ऐसे हैं। तो इस नाते हमारे यहाँ बच्चा जो है 12, 14, 15, 12, 14, 15, 10 मादा, एक मादा अगर 10 बच्चा हमको दे तो जान लीजिए कि हमको बहुत बड़ा फायदा दे रही है। इसलिए 10 बच्चे का दाम अगर हम 3500 की रेट से रखें तो 35,000, और 6 माह में वो अधिक से खाएगी तो 6 दूनी 12, 3, 15,000, 2,500 से अधिक उस पर खर्च रहेगा। तो 15,000 खा करके अगर 20,000 एक मादा दे रही है तो हमको बहुत अच्छा है ना। लेकिन वो 20 मादा हम उसको नहीं जोड़ते हैं, हम तो फाइटर तैयार करके बेचते हैं तो हम उसको जोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा इन लोग अब का ये देखिए, वजन कितना ये इन लोग का वजन कितना होगा? 1.5 कुंटल से ऊपर है। ये 1.5 कुंटल से ऊपर है? हाँ 1.5 कुंटल से ऊपर सब ला, अच्छा ये सब pregnant प्रेग्नेंट, है? सब प्रेग्नेंट है। ये देखिए, ये अब नस्ल अलग हो गई, हाँ ये डीरोक है। ये मादाएं जो हैं ये डीरोक की मादा हैं। तो डीरोक की मादा हैं तो डीरोक की मादा, इनका बच्चा जब इनका बच्चा बिकेगा अगर 4,000 का तो इनका बच्चा बिकेगा 8,000। मतलब क्या खासियत क्या है इन लोगों की? खासियत यह है कि ये तैयार हो गए तो ये जब तक 75 किलो जाएंगे तब तक इसका बच्चा 100 किलो हो जाएगा। इन लोगों को बहुत उतने तेज बढ़ते समय हैं। उतने राशन और ये 100 किलो हो जाएगा। वही नहीं, केवल डीरोक से लार्ज ज्वाइंट लैंडेस को क्रॉस करा दिए तो क्रॉस बच्चा भी ये 100 किलो, जब तक इनके बच्चा 80 किलो होंगे लार्ज ज्वाइंट टू लार्ज ज्वाइंट चाहे लैंडेस टू लैंडेस, तब तक इससे क्रॉस बच्चा उन्हीं को क्रॉस किए रहेगा। अगर वो बोर हुआ है तो वो 100 किलो हो जाएगा। तो 20 किलो वजन का मतलब बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो 20 किलो ही पैसा बचत आ गया तो हम बहुत बड़े फायदे में हैं। कोई अगर नया फार्म अगर खोलना चाहे तो कौन सा ब्रीड पे काम करना चाहेगा? देखिए, नया खोलने वाला आदमी सर्वप्रथम तो उसको अगर पैसे की क्षमता हो तो लार्ज ज्वाइंट की मादा भले ले ले, लेकिन बोर जो है वो डीरोक का ले ले, इसलिए कि बच्चा उसको अच्छा मिलेगा। बच्चे की क्वांटिटी भी अधिक रहती है, बच्चे की बनावट अच्छी होती है, बच्चों का मसल अच्छा होता है, तो उसकी वजह से उनका वेट अधिक होता है। अच्छा इन लोग को खाने के लिए हाँ, चारा कैसे देते हैं? वहाँ पे ले जाकर चारा कहीं नहीं, चारा वो हौदी केवल पानी पीने के लिए। देखिए चारा आप कैसे क्वेश्चन, खिलाते बहुत हैं सुंदर क्वेश्चन उठा दिए कि वो हौदी क्यों है। देखिए, बहुत से लोग यही कहेंगे कि टोंटी लगवाना चाहिए पानी पीने के लिए। हम भी उसका समर्थन करते हैं कि टोंटी लगवाना चाहिए, लेकिन शुरू से मेरे हौदी पर निगाह आई, मैं हौदी बनवाता गया पानी पीने के लिए। चारा यहाँ आगे फर्श पे पड़ेगा, पी रही है ना पानी, देखो पानी पी रहा है वो। तो वो हौदी में देखिए पानी है, यहाँ चारा देखिए एक फर्श है। ये जागरूक होती है कि यह मादा जो है अपने पोटी पर ये नहीं बैठती है। ये एक तरफ देखिए, सावे को देखिए तो एक तरफ इनका प्लेन दिखाई दे रहा है, हाँ एकदम। पोटी उधर करती है। हाँ ठीक, तो पानी इस हौदी का है कि हौदी में नहीं, हौदी में पानी गंदा करती है, ये सही भी है। हौदी को साफ करना पड़ता है, ये सही है। तो प्रेशर का पानी आता है, समरसेबल चलते हैं, तो समरसेबल चलते हैं, 2-2 समरसेबल चल रहे हैं तो आराम से लेबर लगते हैं। उसमें हौदी में जब लगा करके पाइप कस के मारते हैं तो उसमें सारा कचरा साफ हो जाता है। तो वो समस्याएं नहीं है, 2 दिन 3 दिन पर 4 दिन पर उसमें पानी मार दिया जाता है, साफ हो जाता है। बेनिफिट अब दोनों का, टोंटी और इसका बेनिफिट, टंकी में पानी रखेंगे, जाड़े में पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा तो वो ठंडा इतना पानी आएगा कि इनको ठंडा पानी पिएगी। गर्मी में पानी निश्चित रूप से गर्म हो जाएगा। अब मेरे यहाँ 3 टाइम पानी हौदी में डाला जाता है, सुबह दोपहर शाम। अच्छा यहाँ पे जो वर्कर रखे हैं आप, हाँ, कितने वर्कर रखे हैं काम करने? अरे वर्कर तो 4 हैं। एक वर्कर बिना एक वर्कर तनख्वाह पे है और 3 वर्कर बिना तनख्वाह के रहते हैं, जिसमें एक मैं ही हूँ
और मेरे 2 बेटे हैं। मैं तीनों वर्कर हैं और हमारे तीनों वर्करों की वजह से मेरा फार्म चलता है। एक वर्कर है, वो भी मेरे घर की तरह रहता है, तनख्वाह देता हूँ उसको, लेकिन 3 वर्कर हमारे जो हैं, ये 3 वर्कर हम लोग फ्री हैं। एक लड़का मेरा MBA BTech किया है, 35 लाख रुपया मुझसे लिया पढ़ने के लिए। 3 साल ये BCA किया, फिर MBA किया, फिर मैनेजिंग कोर्स किया, कोचिंग किया, करने के बाद बैंक में जॉब लगा। इस पर क्या कहते हैं जो साल का पैकेज पर वो किया। वो जब देख रहा है कि मेरे पिताजी 1-2 लाख रुपया का 3-3 लाख का 4-4 लाख का जानवर बेच रहे हैं, तब उसको 1000 रुपये कहाँ जाए। वो कहता है कि मैं कितना हूँ, मैं प्रयास किया कि कर लो। वो कहता है कि नहीं करेंगे, हम ये कर लेंगे। तो आपसे नहीं समझेगा तो संभालेंगे। तो पढ़ा लिखा है, चूँकि बिजनेस माइंडेड है, तो बिजनेस माइंडेड की वजह से इसमें लगा है और ये कर रहा है। तो नौकर भाई 4 हैं। मैं खुद 4 बजे सुबह आ जाता हूँ और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 4 बजे उठता हूँ। गाय घर रखा हूँ बच्चों को दूध के लिए, उसको खिलाता हूँ, दुहलवाता हूँ। और इसके बाद मैं 4:15 से 4:30 आता हूँ और 7 से 7:30 बजे तक 2.5 से 3 घंटा मैं पूरे फार्म को और लेबर को भी नहीं जगाता हूँ, पूरे फार्म के फर्शों को धुल जाता हूँ, ताकि फर्शों को एक गंदा न मिले, ताकि जानवर खाने में उनको कोई असुविधा ना हो। तो खाना तो इधर ही दे देते होंगे फर्श पे अपने? फर्श पर अब हम फार्म धुल देते हैं। तो मेरे लड़के आ जाते हैं तब तक, अब लेबर रहता है भाई। चूँकि मैं पूंजी का कमज़ोर हूँ, इस तरह से एक ही लेबर पर 550-600 के जानवर चला रहा हूँ। और हो सकता है कि आम तो मेरा 1000 जानवर का है कि कम से कम रहें, और जानवर मेरे पास जगह भी पर्याप्त है, तो जानवर भी रह सकते हैं। इधर भी देखिए सब डीरोक हैं, ये हेम्पशायर है। इसमें क्या खासियत है? इसमें किसमें? इस वाले में सब उसी वैसा ही सब चेंज नहीं, वैसे ही नहीं है। अरे ये 400 रुपया किलो मैं खरीद के लाता हूँ, और यहाँ की मादा 220, 230 या 250 रुपया अधिक से अधिक बिक रही हैं। और ये 400 रुपया किलो मैं राजस्थान से लाया हूँ, हरियाणा से लाया हूँ, नेपाल से लाया हूँ, मुरादाबाद से लाया हूँ, अलीगढ़ से लाया हूँ। मैं बहुत दूर दूर से जानवर के लिए लाया हूँ। तो एक बच्चा जो सब रखे हैं, जो 40 मादा रखे हैं सब, ये सब कितना पुराना होंगे सर? कुछ नहीं पुराना, कोई 3rd टाइमर है, कोई 2nd टाइमर है, कोई 4th टाइमर है। ये सब बाल्टी क्यों रखे हैं? सब बाल्टी रखे हैं? ये देखिए बाल्टी इसलिए रखे हैं कि इसमें हौदी नहीं बन पाई थी, तो बाल्टियों को इंगल में कस नट बोल्ट करा दिए हैं। ये एक आता है होल फास्टनर। होल फास्टनर नहीं, ये आता है, ये मिनरल मिक्सचर है। अच्छा। तो इस मिनरल मिक्सचर को बच्चों को खिलाता हूँ, तो मिनरल मिक्सचर बच्चों को देता हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वो बाल्टी खाली होती हैं, उसकी बाल्टी को कसवाते। लाइट इसलिए लगाए हैं कि जाड़े के दिन में बच्चों को ठंडा लगता है, तो बच्चों को ज़्यादा गर्म ठंडा से बचाने के लिए गर्म के लिए करते हैं। और रात में 3-4 जगह। कितने मादे के सब बच्चे हैं उसमें? अब ये करीब 25 बच्चे हैं, वही मानिए कि 3 मादा के होंगे। इसमें भी 25-26 है। इसमें नहीं, अब गिनती से थोड़ा नहीं कर पाते हैं कि किसका जो छोटा निकल जाते हैं, बड़े निकलते जाते हैं, उसी में। अच्छा, जो जानवर है आपको नंबरिंग नहीं करेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा किस जानवर का कौन सा बच्चा है? वो हमारे यहाँ का जो है, अब जैसे कि अब वो ब्रीड अलग है, वो ब्रीड अलग है। अब वो ब्रीड अलग है तो उसका नर मादा किसी को दे सकते हैं। अब दूसरी ब्रीड पैदा होगी तो उसमें मादा हम जान रहे हैं कि ये मादा है। जो नई मादा आई हैं, ये वाली, इसमें की 7 मादा आई है नई मुरादाबाद से, तो ये 7 मादाओं का बच्चा निकलेंगे, तो अब उनका मादा देंगे तो इसका नर दे देंगे, तो हमें मालूम है उसको अलग रख देंगे। अब ये नई यहीं 1st टाइमर है। अरे हमको अंदाजा है कि वजन भी 1st टाइमर में 1.5 से 2.25 कुंतल चला गया है। 1 कुंतल 15-20 किलो पर तो क्रॉस है। 1 कुंतल 15-20 किलो का एवरेज में लाया ही था। और वहाँ पे जो सब छोटा सा उधर बना है, उधर पे क्या सब बच्चे उधर पे भी हैं? सब चारा क्यों भिगा के रखे हैं सर? चारा भिगो के मैं देता हूँ। चारा भिगो के शाम भिगोता हूँ, सुबह देता हूँ, सुबह भिगोता हूँ, शाम देता हूँ। अच्छा, छोटे छोटे रूम क्यों बनाया जाए? वो छोटे छोटे रूम इसलिए बने, देखिए सब में तार दिखाई दे रहा है, सब में बल्ब लगा है, सब में। किस लिए? इसलिए कि ये बच्चे जो हैं पी रहे हैं, ये बच्चे पी रहे हैं। जाड़ा का दिन है, बच्चों को ठंडक लगेगा, बच्चों को तो ठंडा लगेगा, तो बच्चों को ज़्यादा निमोनिया हो जाती है, बच्चे मरने की शंका होती है।
तो इस वजह से ये रात में बच्चे सब उसमें चले जाते हैं। अपने चले जाते हैं जो नहीं, 2-3 दिन तो हमको सिखाना पड़ता है। वहाँ पटरा लगा दिया जाता है, एक आठ ठो में होगा, आपको दिखा दें। पटरा नहीं लगा है अभी फ़िलहाल, तो पटरा नहीं है, पटरा लग जाता है। जैसे ये बच्चे अभी परसों के हैं, तो इनको जो है रात में उसमें पटरा देखिए दिखाई दे रहा है दरवाजे पर, तो पटरा ऐसे खड़ा करके कुछ लगा दिया जाता है, बच्चों को उसमें कर दिया जाता है। तो रात में बच्चों को बचने दबने का भी चांसेस कम हो जाता है, और बच्चे जो है उसमें ठंडक गर्म रहते हैं। अब मैं भाई 10 बजे रात को बंद कर देता हूँ, 4 सवा 4 बजे सुबह आता हूँ, तब मैं बच्चों को निकालता हूँ, तब से बच्चा हमारा पीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है नहीं, क्यों नहीं, हमारा एक न एक अपने में से तीनों लोगों में से कोई रहेगा रात में, और एक जो है लेबर हमारा जो है वो रहता है। ये सब बच्चे कितने दिन के हैं अभी? कितने ये दिन बच्चा कुछ 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, वो वाला? 15 दिन, सब वो तो अभी परसों के हैं। अच्छा, परसों के हैं। ये सब बच्चे वही 10 दिन पर बताया कि 40 दिन पर तो बच्चा 35 से 40 दिन पर हट ही जाते हैं। तो इतना ये हैं, सब बच्चे हैं, सब 10-11-12 मतलब बच्चा लेकर के पिला रही हैं, सब बच्चे ऐसे हैं। अब ये देखिए इसमें आपको बोर तो उधर छूट गए, इधर देखिए बोर है, आपको दिखा दे, ये बोर है डीरोक का। मैं कोई भी मादा डीरोक से ही क्रॉस कराता हूँ, बाकी मेरे पास बोर न रहते हैं न मैं क्रॉस कराता हूँ, इसलिए कि हमको बोर का डीरोक का टेस्ट मिल चुका है। इसके जानवर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से मैं डीरोक ही यूज करता हूँ और डीरोक से ही क्रॉस कराता हूँ। मेरे पास डीरोक के 4 बोर हैं, यहाँ है, एक वहाँ है, 2 उधर हैं। नया लड़का है, ये देखिए मेरे साथ खड़ा है, ये बेचारा अभी शुरू किया है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कीमत नहीं लगती है, आपका छोटी सी मदद इसका उत्साह बढ़ाएगी। तो इसके उत्साह को बढ़ाने के लिए मेरी घोर सिफारिश है लोगों से कि आप लोग इसके मनोबल को ऊंचा करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी था पिगरी फार्म आप लोग देख लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतर था दरोगा जी का फार्म। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।